हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से कमेंट्स आते हैं अब तो कि लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अवेयरनेस जैसी फैलनी चाहिए थी वैसी फैल रही है, उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फैल रही है। तो मेरी सबसे मेन रिक्वेस्ट जो है वो आपने पूरी ज़रूर करनी है कि ठीक होके अपना चैनल ज़रूर बनाना है। ठीक है, यूट्यूब को भर दो, इन्फॉर्मेशन से भर दो। आपसे ज़्यादा वीडियो नहीं बनती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बस अपनी जर्नी बताते चलो, कैसे ठीक हुए, कैसे कॉम्बिनेशन लिया, किस डॉक्टर से ठीक हुए, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, आपने क्या क्या किया, बस ये सब बताते चलो। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चैनल नहीं चलाना है तो 10-20 वीडियोस में अपनी पूरी स्टोरी कवर करके छोड़ दो। अगर 3-4 वीडियो में होती है तो 3-4 वीडियो में अपनी पूरी स्टोरी कवर करके और छोड़ दो। लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई देते रहो कि क्या जैसे जैसे जो उनके डाउट्स आते हैं। ठीक है, और लाइव में आ जाओ अगर आ सकते हो, अगर टाइम है लाइव में लोगों के डाउट्स क्लियर करो। और वो जो लाइव वीडियोस आप बनाओगे जिसमें लोग आपसे जुड़ के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन लाइव वीडियोस को कभी डिलीट मत करना, उसे अपने चैनल पे पड़े रहने दो। ठीक है, तो लाइव में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस। कॉल पे बात करने से बढ़िया लाइव बढ़िया है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, कॉल पे एक डाउट आप एक पर्सन को समझाओगे, सेम डाउट अगर दूसरे पर्सन को समझाना है तो उसे कॉल करनी पड़ेगी। अगर 500 लोगों को सेम चीज समझानी है तो आपको 500 कॉल्स करनी पड़ेंगी, तब जाके वो 500 लोगों को पता चलेंगी। लेकिन लाइव में एक क्वेश्चन आया, आपने आंसर दिया, उसे 500 लोग 1000 लोग एक साथ देख रहे हैं, सबके डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, सबको अलग अलग कॉल नहीं करनी पड़ेगी। फिर लाइव में किसी और ने अगला क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसका आपने आंसर दिया, वो सबका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, सब मतलब वहाँ सबके से वो मतलब सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो वीडियो सेव पड़ी रहेगी। तो आगे जो आईबीएस में लोग नए पेशेंट आएंगे वो भी उन लाइव को देख के वहाँ पे हज़ारों क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, जो लोगों ने पूछे होंगे और आपने आंसर दिए होंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी कमेंट्स में डाउट क्लियर हो रहे हैं, वीडियोस बनाई है हमने हर सिम्टम पे क्या क्या होता है क्या नहीं, वो सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इससे ऊपर अब और क्या चाहिए? ठीक है, तो आप चैनल बनाओ, यूट्यूब को भर दो। ज़्यादा आपसे नहीं बनती है, आपको शर्म आती है तो आप अपनी जर्नी बता दो, ज़्यादा नहीं बता सकते तो। ठीक है, कैसे ठीक हुए, क्या ठीक हुए। और आपको लगता है आपके नॉन, आपकी अगर भी शादी नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है कि आपका फेस अभी यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है, और आप अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं आप उन्हें नहीं दिखाना चाहते कि आप यूट्यूब पर हो, आप ये सब कर रहे हो, तो आप मास्क लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपना फ़ोन नंबर बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे में आपका फ़ोन नंबर फैल जाएगा। और आईबीएस के मरीज मेरे ख्याल से 100 करोड़ से भी ऊपर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तभी फ़ोन नंबर दें, अगर नहीं है तो अपना नंबर बिल्कुल भी ना दें। ठीक होने के बाद सिर्फ लाइव आ जाओ, लाइव में सबके डाउट्स ले लो, कमेंट्स में रिप्लाई कर दो और वीडियोस में अपना सब कुछ आप बताते चलो। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आईबीएस की। अपना तो एक ही टॉपिक है आईबीएस। तो देखो, आईबीएस को अगर आईबीएस के लिए आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो हर बार आईबीएस से हारोगे। जितनी ज्यादा कोशिश करोगे इसे ठीक करने की, ये उतना अग्रेसिव होता जाएगा। ठीक है, नहीं जीत पाओगे, आपकी हर चीज इसके ऊपर फेल होगी, हर चीज फेल होगी। अगर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं है, आप दुनिया का सब कुछ खरीद के खा लो, आप 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट खरीद के खा लो जो आपको लगते हैं, दुनिया भर की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खा लो। ठीक है, आप यूएसए चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अगर आपको लगता है इंडिया में इलाज नहीं है, वहां का भी सब कुछ खा लो, कुछ भी असर नहीं करेगा। ठीक है, आप सब कुछ बेच के भी अगर आप सोचोगे ना कि दुनिया की सबसे महंगी कोई चीज खा लूंगा खरीद के जिसपे सोने का वर्क हो रखा हो, गोल्ड का वर्क हो रखा हो, शायद वो ठीक कर दे, कोई तांत्रिक ठीक कर दे, कुछ भी काम नहीं करेगा। हर बार आप फेल होगे, हर बार आप फेल होके वापस आओगे। आपने देखा ही होगा आईबीएस में आप कितने आयुर्वेदिक नुस्खे ट्राई करते हो, अगर हार्ड आ रही है तो वो सॉफ्ट नहीं होती। आप कोई भी लैक्सेटिव ट्राई करते हो, कुछ भी काम नहीं करता। ठीक है, कुछ भी कर लो, अगर अंबानी भी बोले ना कि मैं अपना सारा पैसा देता हूँ, ये सब लगा के तुम्हें ठीक कर देता हूँ, अगर साइकेट्रिक के पास नहीं लेके जाएगा वो भी, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाओगे तो आप दुनिया भर का सारा पैसा खर्च कर दो, है ना, जो मर्जी कर लो, हर बार फेल हो के ही वापस आओगे। ठीक है, हर बार मुंह लटका के वापस आओगे कि यार ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा।
कुछ भी काम नहीं करेगा। सिर्फ साइकेट्रिक ही इसका ट्रीटमेंट है, और ये अकेली ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर इतना बड़ा बिजनेस बना रखा है, ठीक है, और जिसके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा स्कैम है, जिसमें इतना भटकाव है। कोई कहता है इस तरीके से ठीक कर देंगे, कोई इस तरीके से। पता है प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, और इसके ऊपर रिसर्च ना होने की वजह से दुनिया फ़ायदा उठा रही है, दुनिया स्कैम कर रही है। क्योंकि किसी ने WHO वगैरह किसी ने क्लियर आके बोला ही नहीं है कि ये माइंड की प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, जो भी केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है आपका, किसी ने खुल के बोला ही नहीं है। तो जब तक खुल के बोला ही नहीं है, इसके ऊपर स्टैंप ही नहीं लगी है ये माइंड की प्रॉब्लम है, तो सब अपना धंधा अपने हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में खुल के नहीं है। ये काम आप कर सकते हो, ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम मिल के कर सकते हैं। वो कैसे? चैनल बना के, ठीक है, इतनी वीडियोस डाल दो, इतनी वीडियोस डाल दो, इतनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे डाल दो कि IBS के बारे में सर्च करते ही हम सबकी वीडियोस दिखाई दें और लोग सही रास्ते पे चले जाएं। लोगों का करियर, लोगों का मैरिज, लोगों की ज़मीन जायदाद, लोगों की पढ़ाई, लोगों का सब कुछ बच जाए यार, ठीक है। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हो, मतलब इतने भी सेल्फिश आप नहीं हो सकते हो, मुझे पता है। अगर आप ठीक हुए तो अपनी जर्नी तो बता ही सकते हो यूट्यूब पे आके, ठीक है। तो ये सब करो, और आप अगर यूट्यूब पे आके अपना सब कुछ बताओगे, अपनी जर्नी बताओगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस देखना यहाँ पहुंच जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस आपका हाई चला जाएगा कि यार लोग मेरी गाइडेंस में ठीक हो रहे हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ना, तो आपको IBS दोबारा कभी आएगा ही नहीं। IBS क्यों आता है? कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बंदा डिप्रेशन में अकेला पड़ा रहता है। यूट्यूब पे आप जुड़े रहोगे, आप कभी अकेले नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल पे रहेगा, और फालतू की थॉट्स दिमाग में आएगी नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से जुड़े रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और आप IBS से बिल्कुल दूर रहोगे, ठीक है। तो IBS के ऊपर आप कुछ भी ट्राई करोगे, कोई भी घरेलू नुस्खा ट्राई करोगे, कुछ भी ट्राई करोगे, पतंजलि ट्राई करोगे, मतलब जितने भी ट्रीटमेंट साइकेट्रिक को छोड़ के आप सब ट्राई करोगे, आप हमेशा मुंह लटका के वापस आओगे, हमेशा फेल होगे, हर बार आपको फेल कर देगा। इसका एक ही रामबाण है, सिंपल एक ही इलाज है। जहां से प्रॉब्लम शुरू है वहां से उस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। प्रॉब्लम यहाँ से हार्मोन केमिकल बैलेंस वगैरह की है, तो यहीं पे अटैक करो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, यहाँ पे अटैक होगा, पेट बिल्कुल शांत, और आपका बिल्कुल सिस्टम ओके हो जाएगा पेट का, ठीक है। तो आज मैं ना आपको, सभी बड़े ध्यान से सुनना इसे, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, और ये मेरी सीक्रेट डाइट है, जो मेरी बहुत सीक्रेट डाइट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक पता नहीं मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई आपको बतानी। जितने भी लोग IBS में हैं, जितने भी लोग IBS से ठीक हो चुके हैं, ठीक है, और जितने और जो नॉर्मल लोग भी हैं, अपने डाइट में आपने क्या ऐड करना है? डेली एक चीज ऐड करनी है, वो है चना सत्तू। भुना हुआ चना होता है ना, बहुत से लोगों को पता होता है, ठीक है। तो भुना हुआ जो चना होता है, उसका जो पाउडर होता है, चना सत्तू, मैं डेली इतना तो पानी में घोल के जरूर पीता हूँ, ठीक है। उसे आप जरूर ऐड करें, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये, इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। 100 ग्राम सत्तू में आपका 28 ग्राम प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन है, 28 ग्राम प्रोटीन। आप समझ रहे हो 28 ग्राम प्रोटीन कितना हो गया? और 100 ग्राम सत्तू में ही 15 ग्राम फाइबर होता है। आपका पेट क्लीन रखेगा, आपको पॉटी खुल के आएगी, और जो एसेंशियल, जो जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, वो उसमें है, सत्तू में है, ठीक है। बाकी भी बहुत से इसमें मतलब विटामिन हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो चना सत्तू अपनी डाइट में ऐड रखो। जितने भी लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, देखना आपका पेट कितना बढ़िया साफ होएगा उससे, ठीक है। ये चीज़ मैं पता नहीं क्यों बतानी, कभी मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैं ये चीज़ बताऊं। तो आपके आसपास, घर के आसपास कोई बड़ा मार्ट हो ना, जैसे जहाँ पे जैसे D-Mart वगैरह होता है, ठीक है, जो बड़ा होता है, या रिलायंस जियो फ्रेश वगैरह होता है, वहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। और आप देखना पीने में भी कितना टेस्टी होता है, ठीक है। कभी कभी तो जैसे बहुत गर्मियों में मैं क्या करता हूँ, नींबू डाल के सत्तू घोल के पानी में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल के पी लेता हूँ, थोड़ा पुदीना वगैरह डाल के, जो भी है ना, बहुत बहुत बढ़िया रहता है। तो हाँ, एक बात और कह दूँ, अब ये नहीं है कि मैंने सत्तू बोल दिया तो आप आधा किलो सत्तू रोज पी रहे हो। भाई ध्यान से सुनो, प्रोटीन बहुत ज्यादा लेने पर भी आपको कहीं पथरी ना बन जाए, ठीक है, किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, ये भी नहीं करवा लेना है, लिमिट में, ठीक है। मैं कम से कम 100 या 150 ग्राम सत्तू रोज पीता हूँ। कभी भी पी सकते हो, दिन में कभी भी पी सकते हो, जब आपका मन करे, जब भी भूख लगे।
या भूख ना भी हो, ठीक है, आप पी सकते हो। एक गिलास लिया, बड़ा गिलास लिया, उसमें सत्तू घोला, 4 चम्मच 5 चम्मच जितने मर्जी चम्मच, मैं तो 100 ग्राम तक ले लेता हूँ, घोल लिया और उसमें पानी में, ठंडे पानी में घोल के डेली पियो। और ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं है ये, ठीक है। आपके अंदर का पूरा प्रोटीन पूरा कर देगी, जो आपके हेयर ग्रोथ है उसे बढ़ा देगी, आपका स्किन ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। आपके टिश्यूज़ रिपेयर हो जाएंगे। अभी मैं फिशर के ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। आपके टिश्यूज़ रिपेयर होंगे, बाल आपके अच्छे हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और मसल्स तो आपके गेन होंगे ही। तो पर ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा मत लेना। 100 ग्राम बोला है तो बस इतना सफिशिएंट है, इससे ऊपर नहीं। 100 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 125 ग्राम इतना आप ले सकते हो। वैसे पता है क्यों? क्योंकि अगर आप IBS में, अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं अभी कर सकते हो, तो आपको मतलब फिर प्रोटीन डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप कम ही लें। लेकिन जो IBS से ठीक हो गए हैं भाई, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सत्तू जरूर ऐड करें, दिन में कभी भी पी लो, ठीक। अगर आपको उसके बाद आपको ना ऐसा लग रहा है कि यार मैं IBS से ठीक हो गया, लेकिन आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अभी भी बाहर का जंक खा रहे हो और आपको लगता है यार हार्ड आ रही है बॉडी कभी कभी, सत्तू ऐड रखो, ठीक है। चना सत्तू ऐड रखो और सुबह देखना आपकी पॉटी कैसी आएगी। ये तो लाइफ में एक नियम बना लो कि आपने चना सत्तू ऐड रखना है, रोज 4-5 चम्मच आपने पीने ही है। आपका पेट बहुत बढ़िया क्लीन होएगा। अगर आप IBS में भी हो तो थोड़ा बहुत सत्तू आप अभी भी ऐड कर सकते हो, आपका पेट देखना सुबह कितना अच्छा क्लीन होएगा। जब आप सत्तू को पानी में घोल लेते हो ना, तो घोलने के बाद उसे पियोगे, नीचे फाइबर होता है, जो उसका जो छिलका होता है वो नीचे बैठ जाता है पानी में, ग्लास में। उसे फेंकना नहीं है, उसे घोल के जल्दी जल्दी घोल के पी लो ताकि वो नीचे ना बैठे, वो फाइबर है। आपकी पॉटी बिल्कुल स्मूथ आएगी सुबह, ठीक है। तो जो IBS से ठीक भी हो गए हैं तो चना सत्तू जरूर ऐड रखो, उसमें प्रोटीन दबा के अच्छे से प्रोटीन है उसमें, और अच्छे से उसमें फाइबर है, और क्या चाहिए, ठीक है। जो भी ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं वो सब हैं, जो मसल रिपेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं फिशर के बारे में थोड़ी सी। देखो, फिशर में मैंने आपको पाइल्स की और क्रीम बताई थी, वो टेम्पररी रिलीफ है, मतलब आपको जलन में आराम देती है। डिल्टियाजम बताई थी, ठीक है। क्रीमा जेल थी जो, वो 50% पेशेंट पे असर कर देती है, 50 पे नहीं करती है। यार फिशर है ही इतनी चीज़, मुझे तो सबसे घटिया चीज़ फिशर ही लगती है। उससे ज़्यादा आपको दिमाग पागल करने वाली चीज़ कोई है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है उसे आप अंदर जाके देख ही नहीं सकते कि कितनी हील हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, क्या वहाँ स्कार टिश्यू बन गया है, ठीक है। अगर सर्जरी करवा ली है तो सर्जन ने कट प्रॉपर लगाया है कि नहीं, मसल कम तो नहीं काट दिया, ज़्यादा तो नहीं काट दिया, हील क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। और एनल फिशर के लिए मैं आपको बताऊं भाई, जो सर्जन है ना, जितने भी सर्जन है, मैक्सिमम मैं तो कह रहा हूँ 60% सर्जन है, वो इसे इतने हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है मजाक है। आप जाते हो, कहते हो कि मेरे को फिशर में मेरे को मतलब पॉटी करते हो जलन होती है, दर्द होती है, कहीं बैठता हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है, वो लेटाते हैं। तो मैक्सिमम सर्जन ऐसे हैं, उन्हें वो दिखाई नहीं देता कि फिशर कहाँ पे है, इतने हल्के में लेते हैं, उंगली घुमाते हैं, अच्छा यहाँ पेन है, यहाँ है, थोड़ा बहुत देखेंगे, अच्छा ये तो हल्का सा ही है, आप इसमें ना ये मैं 2 क्रीम लिख देता हूँ, ऑइंटमेंट लिख देता हूँ, ये लगाते रहो, गर्म पानी में बैठते रहो, कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा सा ही है, ठीक है भाई, कुछ नहीं है। अगर कुछ ना होता तो आपके पास क्यों आता पेशेंट, 500 रुपये खर्च के, 400 रुपये खर्च के, 800 रुपये खर्च के आपके पास क्यों आता दिखाने, अगर ये कुछ भी नहीं है। उसे जलन हो रही है भाई, उसे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो मतलब सर्जन यार बहुत हल्के में लेते हैं, इतना कुछ उसे मानते ही नहीं है कि फिशर कुछ है, लेकिन जिसे होता है ना क्रॉनिक फिशर, उसी को पता होता है ये क्या है। और फिर फिशर से ठीक होने के लिए आपको सर्जन बहुत अच्छा चाहिए, जो प्रॉपर आपका मसल कट करे, ठीक है। तो कहीं एक किसी का कमेंट था कि मैं 3 बार LIS सर्जरी करवा चुका हूँ फिशर की, वो हील नहीं हो रहा है, फेल हो रही है सर्जरी। तो सही बात है, उसमें आप चेक करवाओ आपको कहीं शुगर तो नहीं है, और सर्जरी करवाने के बाद क्या आप प्रोटीन साथ में लेते हो ढंग से, प्रोटीन चाहिए तभी आपका फिशर हील होगा ढंग से। अगर प्रोटीन, और आपको IBS नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर IBS है तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो, कोई भी प्रोटीन ले लो, वो असर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसे अब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, और जब तक आपकी बॉडी उसे अब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक आपका जो फिशर है, या फिर जो आपकी इंजरी है, या जो आपकी मसल की ग्रोथ है, वो हील कैसे होगी, वो हील ही नहीं होगी जब तक अब्जॉर्प्शन नहीं शुरू होगा। एक तो IBS में आपकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व हैं जो,
ठीक है, उसे अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। दूसरी बात है आईबीएस में आपको कॉन्स्टिपेशन बना रही है। तो ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए हानिकारक हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जो उसे चीरता हुआ आ रहा है, फाड़ता हुआ आ रहा है आपकी इंजरी को, तो वो उसे वैसे ही नहीं हील होने देगा। ऊपर से आईबीएस में आप कुछ खा रहे हो वो लग नहीं रहा है, तो वो कहाँ से हील होगा। तो आप दोनों तरफ से फंसे हुए हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? आप दोनों तरफ से फंसे हो। एक तो बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसे भरने नहीं दे रहा है, ऊपर से आपकी बॉडी कुछ अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो वो नई स्किन कैसे बनेगी जब तक वो अब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको पहले आईबीएस ठीक करना है, उसके बाद ही जो एनल की बीमारियां हैं इसके ऊपर आपने सोचना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आईबीएस पे काम करना है। आपको पॉटी सॉफ्ट आए, आपको खाना पीना लगने लगे, तब आपकी चीज़ें नीचे भरेंगी, तब आपको सॉफ्ट पॉटी आएगी और उस रास्ते को बिना तंग करे हुए निकलेगी। तब जाके चीज़ें हील होनी शुरू होंगी, तब जाके आप सर्जन से मिलने का सोच सकते हो, तब जाके आपकी ऑइंटमेंट वगैरह काम आएगी। ठीक है, कुछ भी काम आएगा। ठीक है, तब जाके आपका गर्म पानी में बैठना काम आएगा, और नहीं तो तब तक बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले आईबीएस ठीक करना। ठीक है, तो हाँ, तो यार जो सर्जन होते हैं ये पायल्स फिशर वाले जो है ना, कोलोरेक्टल सर्जन होते हैं, तो इनमें ना आप जाओगे इन सर्जन के पास, हर सर्जन अलग बात बोलेगा। मुझे तो यही चीज़ नहीं समझ आती कि इन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई करी है, कोई अलग तरह की पढ़ाई करी है। किसी सर्जन के पास जाओगे वो देख के बोलेगा आपको फिशर है, दूसरे के पास जाओगे पता क्या बोलेगा, आपको फिशर नहीं है, तीसरे के पास जाओगे वो फिर बोलेगा आपको थोड़ा सा है। सबकी स्टेटमेंट अलग। कोई बोलेगा आपको स्किन टिश्यू, यहाँ स्किन आपको स्किन टैग है, वो क्या कहते हैं, आपको स्कार टिश्यू बना हुआ है। कोई बोलेगा आप एंटीबायोटिक लो, इसमें साथ में गर्म पानी में बैठो, मैं एंटीबायोटिक का कोर्स चला देता हूँ। हर सर्जन जाके अलग चीज़ बोलेगा। कोई बोलेगा ऑइंटमेंट लगानी है, क्रीम लगानी है, कोई बोलेगा नहीं लगानी है, कोई बोलेगा गर्म पानी में बैठना है, कोई बोलेगा ज़रूरत नहीं है गर्म पानी में बैठने की। ठीक है, तो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपको एक अच्छा सर्जन चाहिए, आईबीएस नहीं होना चाहिए। सर्जरी अगर करवा ली है तो प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो। ठीक है, मतलब सत्तू है ना जो, आप वो ऐड करो, अच्छे से सत्तू पियो। ठीक है, आपका फिशर हील होना शुरू हो जाएगा। फिशर कभी भी क्रीम से हील नहीं होता, क्रीम से हील नहीं होता। क्रीम क्या करेगी, क्रीम तो वहाँ पे प्रोटेक्शन रखेगी कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, और वो लुब्रिकेट रहे जगह, बस इतना रखेगी। फिशर हील अंदर से होता है, अंदर से अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स लगेंगे ना, अंदर से जो आप खाना पीना खाओगे उससे हील होगा। तो आपकी डाइट अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है अगर उसे हील करना है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो क्रीम से हील होगा? अगर आप बाहर का जंक खा रहे हो, आपकी डाइट आप खा ही नहीं रहे हो खाना, ठीक है, थोड़ा खाना खा रहे हो, आपकी डाइट में दूध नहीं है, प्रोटीन नहीं है, आप अगर सत्तू नहीं पी रहे हो, या फिर और कोई प्रोटीन नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, पनीर नहीं है। आईबीएस वाला डेयरी प्रोडक्ट से ठीक होने के बाद भी डेयरी प्रोडक्ट से पता नहीं क्यों दूर भागता है। ये चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी प्रोटीन वाली, तब ही वो आपका हील होना शुरू होएगा आफ्टर सर्जरी भी, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा उसे हील होने में। ठीक है, तो फिशर आपका डाइट से हील होता है, क्रीम से तो बस, क्रीम्स तो बस उसे साथ में हेल्प करती हैं। तो अपनी डाइट अच्छी रखो, वो बहुत जल्दी हील होगा। ठीक है, और अपना ये देखो आपको शुगर वगैरह तो नहीं है। अगर हील नहीं हो रहा है, आप एक बार शुगर वगैरह का टेस्ट करवाओ कि हील क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपकी सर्जरी भी हो गई है, 2 बार हो गई है, 1 बार हो गई है, 3 बार हो गई है, तब तो वो हील हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपकी डाइट की कमी है, या फिर आपको अभी भी आईबीएस है। ठीक है, और आईबीएस नहीं है तो आपकी डाइट में बहुत बड़ी कमी है प्रोटीन की। ठीक है, तो इतना अच्छा जो कॉम्बिनेशन है ना डाइट का में सत्तू का, प्रोटीन प्लस फाइबर। प्रोटीन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बनाएगा तो उसमें फाइबर ऐड है सत्तू में, फाइबर उसे इजीली बाहर निकाल देगा आपकी पॉटी को। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे प्रोटीन का पाउडर लेते हैं, मसल टैक वगैरह जो जिम वाले वर्कआउट वाले लेते हैं, वो ज़्यादा लेने से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। उसके लिए फिर हमें अलग से फाइबर वगैरह मतलब वो खाने पड़ते हैं, सलाद वगैरह, सैलड वगैरह, सब्जियां वगैरह, है ना, फ्रूट खाने पड़ते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। लेकिन सत्तू देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रोटीन भी है उसमें, फाइबर भी है, कोई चक्कर नहीं। अगर उसमें आपको प्रोटीन मिल गया, वो आपके बाल हो गए, आपकी स्किन हो गई। ठीक है, आपका जो अंदर से अगर फिशर वगैरह उसे हील करने में हेल्प करेगा, साथ में उसमें फाइबर है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। तो इतना सही कॉम्बिनेशन है और सस्ती चीज़ है। अभी तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगी है, मतलब जैसे शिल्पा शेट्टी वगैरह हैं, बहुत लोग इसे प्रमोट करने लगे हैं चना सत्तू को, कि लोग पता नहीं क्यों 3-3 हज़ार रुपए के सप्लीमेंट लेते हैं, आप ये लो नेचुरल वाला, है ना। तो
वर्कआउट वाले तो इसलिए लेते हैं, वो जो महंगा सप्लीमेंट है जैसे ऑन वगैरह के या फिर मसल टेक वगैरह के जो भी प्रोटीन आते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ के पीछे पड़े होते हैं कि हमें जिसमें कंप्लीट प्रोटीन चाहिए, जिसमें सभी अमीनो एसिड्स हो। ठीक है, तो आप तो वर्कआउट नहीं करते, कुछ नहीं करते, इवन वर्कआउट वाले भी सत्तू आजकल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो आप चना सत्तू, ये मैं आपको लाइफ टाइम के लिए टिप दे रहा हूँ, अभी के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। जहाँ भी रहो, कहीं भी जाओ, चना सत्तू अपने साथ रखो। ठीक है, पेट बिल्कुल साफ रहेगा, और अगर पेट साफ रहेगा तो आप पाइल्स हो गए, फिशर, फिस्टूला, इनसे बहुत दूर रहोगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप आईबीएस से ठीक होके भगवान बन गए हो। अगर आप आईबीएस से ठीक हो गए हो ना, तो कॉन्स्टिपेशन आपको फिर भी हो सकता है अगर उठपटांग खाओगे, टाइम पे सोओगे नहीं, पानी ज़्यादा नहीं पियोगे। ठीक है, तो इसलिए तब भी आपको अलर्ट ही रहना है। आपका कोई लोहे का सिस्टम नहीं बन गया पेट का, या फिर आपके एनल का। ठीक होने के बाद आपका एनल कोई लोहे का नहीं बन गया आईबीएस से, अगर आप ठीक हो गए हो तब भी आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, और लोग क्या गलती करते हैं, उन्हें पता है कि कितना गलत खान पान वगैरह करके उन्हें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जो भी कभी स्टार्ट हुआ था, और ठीक होने के बाद फिर वही चीज़ें करने लग जाते हैं, फिर से बिना सोचे समझे खा रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। तो भाई आप ठीक हो के, आप भगवान नहीं बन गए हो या आप रोबोट नहीं बन गए हो, अभी भी आपका वही शरीर है, अभी भी आपको उसे ध्यान से रखना है, अभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम पे सोना है, ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है, आईबीएस से निकलने के बाद आप कोई देवता नहीं बन गए हो, उसके बाद भी अलर्ट रहो, कम जंक खाओ। ठीक है, और जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में केस बताया था कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और उनके हार्ट की पाइप ब्लॉक हो गई, ये मतलब इतना पागलपन भी नहीं करना है खाने पीने में। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पंक्चुअल होके अपना खाना पीना रखो, और अपने प्रोटीन ऐड रखो और फाइबर ऐड रखो खाने में। ठीक है, उसमें सबसे बढ़िया है चना सत्तू। कहीं भी जाओ साथ में ज़रूर लेके जाओ, साथ में ज़रूर 4-5 चम्मच दिन में ज़रूर पियो, बड़े बड़े चम्मच। ठीक है, पानी में घोल के कभी भी दिन में पियो। आपका पेट देखना अगले दिन कितना बढ़िया रहेगा, और फेस पे ग्लो देखना, अपने बाल देखना। ठीक है, ठीक है, तो यार फिशर वालों के लिए मेरे दिल में बहुत सिंपैथी है। मैं सोचता हूँ वो यार कैसे ठीक हों, फिशर वाले कैसे ठीक हों, क्योंकि ऐसी इतनी गंदी बीमारी है ना, आप नीचे जाके देख सकते हो खुद से कितनी हुई ठीक, कितनी नहीं हुई। सर्जन भी नहीं बताते ढंग से यार कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपके कोई स्कार टिश्यू बिल्ड हो गया है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे वो इंजरी थी वहाँ कोई हार्ड स्किन या फिर गंदी स्किन आ गई है जिस वजह से पेन हो रहा है, जो हील नहीं होने दे रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मतलब आपको स्पैज़म क्यों इतने हो रहे हैं, कि आपकी डाइट में कमी है। ठीक है, आपका फिशर इसलिए नहीं हील हो रहा है कि आपकी डाइट में कमी है, कुछ नहीं समझ आता नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आता, और वहाँ पेन सिग्नल इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पेन वाली नर्व्स इतनी ज़्यादा हैं। इतना सा भी अगर फिशर हील नहीं हुआ होगा ना, अगर इतना सा भी रह जाएगा तो बहुत जलन देता है, दर्द देता है बैठने में। ठीक है, बैठने वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो पाइल्स की और जो क्रीम है वो सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए है, ताकि आपकी जलन शांत रहे वो। ठीक है, वो इनिशियल शुरुआत के लिए ठीक है वो, कि आपने कभी लगा के देख ली, वो तब तक के लिए है कि जब तक आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो और आप आईबीएस में फंसे हुए हो, तब तक आप वो पाइल्स क्योर वगैरह लगा सकते हो कि आपको जलन से राहत दे, वो सिर्फ उस लिए है। ठीक है, बाकी रही जो क्रीमा जेल है वो ठीक होने के बाद आप देख सकते हो, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है तो आप एक काम, फिर आप बोरोलिन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 1-1.5 महीना बोरोलिन लगा के देखो, क्योंकि यार बोरोलिन से चिकनी क्रीम ना कोई भी नहीं है, वो इतना वहाँ पे नरम रखती है ना, इतना ज़्यादा लुब्रिकेट करके रखती है। आप देखना अगर बोरोलिन आपके हाथ में लगी होगी ना, पानी से हाथ धोगे वो फिर भी नहीं निकलेगी, वो इतनी चिकनी होती है। उसका ये फायदा है, वो पूरा लुब्रिकेट करके रखती है। तो अभी जो रिसेंटली जो मुझे सबसे अच्छा है उसका फिशर का पता चला था इलाज, वो बोरोलिन ही पता चला था। आप बाकी क्रीम्स चाहे रहने भी दो, अगर आप बोरोलिन लगा रहे हो और आपको आईबीएस नहीं है और आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हो, ठीक है, चना सत्तू लो, आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हो, आपको आईबीएस नहीं है, आपकी पॉटी खुल के आ रही है, और आप नीचे बोरोलिन लगा रहे हो, और कभी कभी गर्म पानी में सिकाई भी कर रहे हो, बैठ रहे हो। ठीक है, पॉटी जाने से पहले नीचे कोकोनट ऑयल की गोली फ्रिज में जमा के, पूरे कोकोनट ऑयल का डब्बा फ्रिज में जमा लिया, चम्मच से उसमें ऐसे करके गोली सी बनाई इतनी निकाल के कोकोनट ऑयल की, और उसे एनल में इंसर्ट कर रहे हो पॉटी जाने से पहले, वो अंदर पिघल के पूरा नॉर्मल कर देगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप अगर कर रहे हो और फिर भी 2 महीने में 3 महीने में आपका फिशर नहीं हील हो रहा है, तो आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा, वो भी अच्छे सर्जन के पास, जो मैंने आपको बताया आशीष भनोट, वहाँ जा सकते हो दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरह से फिशर ठीक होता है। और
फिशर का मैं वही कह रहा हूँ, चाहे आपने सर्जरी करवा ली, चाहे आप क्रीम्स लगा रहे हो, फिशर हील आपकी डाइट से होता है। जितनी अच्छी डाइट उतना जल्दी हील होगा। ठीक है, आपको आईबीएस नहीं होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी है, उसे अंदर से भरती रहेगी, हील करती रहेगी, अंदर से हील होता है वो। क्रीम्स वगैरह तो बाहर से बस उसे लुब्रिकेट करके रखती हैं, इन्फेक्शन से बचा के रखती हैं। ठीक है। और यार एक कमेंट ना बहुत जगह आ रहा है बार बार कि दिल्ली में कोई साइकेट्रिस्ट है तो बता दो। अगर किसी को पता है दिल्ली में अच्छा साइकेट्रिस्ट जो आईबीएस का इलाज करता हो, जिसे आईबीएस के बारे में पता हो, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता दें, क्योंकि दिल्ली के लिए बहुत क्वेरीज आ रही हैं यार कि दिल्ली में कोई साइकेट्रिस्ट बताओ। तो जिसे भी पता है, जितने लोगों को पता है, अगर वो ठीक हो रहे हैं, ठीक हुए हैं, दिल्ली में कोई साइकेट्रिस्ट अच्छा है, तो जरूर लिखते हैं इसमें नीचे। ठीक है, इस वीडियो में नीचे उनका नाम, एड्रेस, अगर फोन नंबर भी है तो वो भी लिख दें। ठीक है, पूरी लोकेशन के साथ। और मैंने एक बात और कहनी थी, आप अगर आईबीएस से ठीक हो रहे हैं, बाहर का जंक आपको कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा ही सकता है। ठीक है, आपका मतलब हार्ट वगैरह ब्लॉक कर सकता है, वो चीज़ तो कर ही सकता है, साथ में पथरी भी बना सकता है। तो बच के रहें। मेरे को भी हुई थी 4 mm की पथरी, उसके लिए मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। ठीक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पथरी भी वो बना सकती है अगर बाहर का बहुत ज़्यादा जंक खाओगे। मैं वैसे बता देता हूँ, मेरे को जब पथरी हुई थी ना, तो एक मेरे को सिरप दी थी, उसका नाम था नोकुली B6 N, यार आप मुझे स्पेलिंग नहीं आता, फिर भी बोल देता हूँ, NOCULI स्पेस B6 शायद ये दी थी। ठीक है, और मैं साथ में सोडे की बोतल्स ले आया था, बहुत सारा नींबू निचोड़ के, बहुत सारा सोडा, मतलब दिन में 3-3 बोतल सोडे की पीने लग गया था। ठीक है, दिन में 3-3 4-4 बोतल सोडे की नींबू निचोड़ के, साथ में वो ट्रीटमेंट भी चल रहा था और मेरी पथरी निकल गई थी। एक नोकुले B6 थी, साथ में एक और थी यूरिन के लिए सिरप थी, जिससे यूरिन ज़्यादा आता है ताकि वो पथरी निकल जाए। अब मुझे याद नहीं, पर अगले किसी वीडियो में बताऊंगा अगर किसी को पता करना है, क्योंकि पथरी के लिए तो बहुत ट्रीटमेंट लोगों को पता है यार, उसके लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बाहर का जंक अगर बहुत ज़्यादा खाओगे, वो पथरी भी बना सकता है आपकी। ठीक है, इतना ज़्यादा ऑयली वगैरह ये सब खाओगे, आपकी पथरी भी बना सकता है। तो आप इस मतलब बाहर का जंक तो बहुत ही कम खाएं, बहुत ज़्यादा कम खाएं। ठीक है, इवन ठीक होने के बाद भी और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी, अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने आपको चना सत्तू बता दिया, देखना पेट कितना बढ़िया फ्रेश करेगा। ठीक है, 100-150 ग्राम आप लो यार, कोई बात नहीं, पानी में घोल के, दिन में कभी भी जब मन करे। और वाटर इनटेक ज़रूर अच्छा रखें। ठीक है, हाँ ठीक है। और खाने की इतनी चीज़ें हैं यार, मैं तो सैंडविच बहुत खाता हूँ बना के। ठीक है, ब्रेड देसी घी में गर्म करके, बीच में पूरा उसका वो बना के, ठीक है, उसका स्टफ़ बना के, मतलब कॉर्न वगैरह उबाल के, ठीक है, कॉर्न उबाल के, ठीक है, उसमें प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह काट के, शिमला मिर्च वगैरह काट के, फिर उसे मलाई में फेंट के, ठीक है, तो ऐसे करके उसमें थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह, नमक डाल के, फिर उसे उसमें रख के, ठीक है, टोस्ट करके, गर्म करके, फिर मैं सैंडविच बहुत खाता हूँ। हेल्दी का हेल्दी है और पोटी बिल्कुल खुल के आती है। ठीक है, जब तक आप मक्की के दाने खाते रहोगे तो आपको पता ही पोटी सुबह कैसे आती है। ठीक है, और फाइबर ही होता है वो टोटली। साथ में सत्तू पीता हूँ, पूरा पेट साफ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान जी की दया से सब कुछ खाता हूँ। हाँ, उस टाइम मैंने जंक बहुत खाया यार, आईबीएस से बदला लेने के लिए ना, ठीक होने के बाद मैंने बहुत जंक खाया। अगर मुझे पता होता कि इससे हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है, किसी को आई है ना, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था, ये तो मैंने केस पहली बार देखा, अब तो भाई डर ही लगता है, तो अब नहीं खाता। ठीक है, तो आप भी बच के रहें, कोलेस्ट्रॉल मत बढ़ा लेना अपना। हाँ, अब यार, हाँ, किसी ने पूछा था कि भैया कोलास्पैक्स क्यों ज़रूरी होती है। तो देखो, आईबीएस के बारे में इतने ट्रीटमेंट नहीं है पेट में, मतलब लोगों को पता नहीं है इतना उसके बारे में, इतना भ्रम फैला हुआ है, तो लोगों ने नाम रख दिए नले, सूजन। ठीक है, आपके पेट में नले हैं, सूजन है, आपके पेट पे ये वाले फूल बांध लो गर्म करके, ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है भाई, पता नहीं क्या क्या किया है। मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो पता नहीं 3 घंटे की वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रख दी हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सूजन होती तो करोड़ों रुपए की मशीन्स हैं, करोड़ों रुपए की मशीन्स हैं, उसमें आपकी स्वेलिंग दिख जाती। ये नले फले जिसका नाम पता नहीं कहाँ से रख दिया है, वो होते, उसमें दिख जाता। आपको लगता है आपके पेट में पॉटी या लैटरिंग जो आप बोलते हो कि उसकी गांठें हैं पेट में, उस वजह से आपको दर्द होता है, सब दिख जाता। गैस्ट्रो पेट का मैकेनिक है, पेट में कुछ भी नहीं है, वो सूजन आपको फील होती है। मैं बताता हूँ क्या होता है, जो आपको नले सूजन वगैरह कहते हैं ना,
हमारी आंतें हैं ना, जो इंटेस्टाइन है, यहाँ से आंतों तक नसें जा रही हैं, यहाँ से आपकी आंतों में नसें जा रही हैं, नर्व्स जा रही हैं, ठीक है। जब वो हाइपर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं वो नसें, ठीक है, आपके मतलब आपने कभी स्ट्रेस लिया, ओवर एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, तो यहाँ से हाइपर होके वो सारी नसें आपके पेट में, वो आंतें हाइपर कर दी उसने, ठीक है, आंतों में जो नसें जा रही हैं। अब कोलास्पेक्स क्या करती है, ठीक है, कोलास्पेक्स क्या करती है, आप में ना गाबा प्रोड्यूस करती है आपके माइंड में, ठीक है, गाबा, आपको गाबा वो भी पता होगा, सप्लीमेंट भी गाबा, वो जीएसबी वगैरह वालों ने, हाँ मुझे गाबा भी दिया था यार, जीएसबी वालों ने गाबा वाला सप्लीमेंट पता नहीं क्या क्या दिया था यार। तो वो क्या करती हैं, जो गाबा केमिकल प्रोड्यूस करती हैं कोलास्पेक्स, जब वो प्रोड्यूस होता है तो आपकी यहाँ पे यहाँ से जो आंतों में नसें जा रही हैं ना, मेनली उसके लिए जो आपके दिमाग से आंतें, जो आपके इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो नसें जा रही हैं, उन्हें शांत करती है, उन्हें काम डाउन करती है, ठीक है। ज़्यादा वो प्रोड्यूस होता है, गाबा केमिकल रिलीज होता है, तो आपका वो जो नर्व्स जा रही हैं आंतों तक, तो वो उन्हें शांत करती हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रखी हैं जो आपकी नसें, उन्हें शांत करती है और आपकी आंतें बिल्कुल शांत होना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है कोलास्पेक्स से, ठीक है। और उसमें एक सॉल्ट है, वो क्रैम्प्स वगैरह को रोकता है, पेन को रोकता है, ठीक है। एक तो पेन को रोकेगा और क्रैम्प को रोकेगा, और उसमें एक सॉल्ट है जो आपके यहाँ से जो नसें जा रही हैं आंतों तक, जो अंदर से नसें जा रही हैं, उन्हें काम डाउन करती है, उन्हें शांत करती है, ठीक है। तो आपकी आंतों में जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी टाइटनेस है, आपको लग रहा है यहाँ पे धड़क रही है, वो सेंटर में नहीं, इधर उधर धड़क रही है, ठीक है, जैसे दिल धड़क रहा हो पेट में, जैसे दिल धड़क रहा हो ऊपर नीचे साइड में कहीं पे, या एक लंबी सी लाइन आपको यहाँ पे, यहाँ एक लंबी सी लाइन आपको दर्द होती है, जैसे कुछ जल रहा हो, एक लंबी सी रॉड हो पूरी गर्म हो रखी हो, आपको ऐसा लगता है अंदर बहुत बड़ा घाव है, इतना लंबा एक बड़ा घाव है नेवल के साइड में, लेफ्ट में या राइट में, डॉक्टर को क्यों नहीं दिख रहा है, गैस्ट्रो को क्यों नहीं दिख रहा है, जैसे अंदर सूजन है, कोई घाव है, कोई कुछ है, ठीक है, वो सब यहाँ से है। कोलास्पेक्स उसे करती है, ठीक है, दर्द को भी शांत रखती है, क्रैम्प को भी रोकती है, और वो केमिकल प्रोड्यूस करती है जिससे आपकी आंतों की नसें जो दिमाग से तक जा रही हैं उन्हें शांत करती है, और आपका पेट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जो भी ये नाम बना रखे हैं, नले फले सूजन, ये वो नेवल इधर उधर है, सब शांत, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। पर उसमें टाइम लगता है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप सोचो पहले दिन ही हो जाए, नहीं, किसी किसी को है कि 2 महीने में ही पेट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल दर्द शांत हो जाता है। अगर आपने अभी शुरू करी है तो अभी क्वेश्चन ना करें, 4-5 महीने लें, आपको देखना कोलास्पेक्स बिल्कुल सॉफ्ट कर देगी पेट को, ठीक है। पर सबसे पहले आपके घर में अगर कोई आपकी नेवल मलता है तो 1 या 2 बार मलवा लें, बस नेवल सेंटर में पहुंच गई, उसके बाद हैवी मत उठाएं और अपना आराम से ट्रीटमेंट लेते रहें, ठीक है। हाँ, अगर वो मलवाने के बाद भी साइड में इधर उधर धड़क रही है आपकी नेवल, कि आपने मलवाया अपने घर में किसी बुजुर्ग से मलवाया, या आस पड़ोस में किसी आंटी से मलवाया, अंकल से मलवाया, सेंटर में आ गई नेवल, आप आराम से आके बेड पे लेट गए, अब आपने कोई वजन नहीं उठाया, लेकिन 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या अगले दिन वो नेवल फिर इधर उधर जा रही है, तो नेवल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। नेवल तब हिलती है अगर आप एकदम से झटके से कुछ हैवी उठा लेते हो, या सीढ़ी चढ़ते हुए आपका पैर कोई झटका लगता है, ठीक है, या आप उल्टे लेट के ऊपर को पैर झटकते हो, उठ पटांग हरकतें करते हो, ठीक है, या एकदम से चक लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वजन चक लेते हो, तो नेवल सेंटर से इधर उधर चली जाती है, ठीक है। वो आपका सेंटर है, आपके पूरे पेट का सेंटर है, वो इधर उधर चला जाता है, ठीक है। वो मलवा लिया, वो सेंटर में आ गया, उसके बाद आपने कुछ हैवी नहीं उठाया तो उसे हिलने का कोई चांस ही नहीं बनता इधर उधर। अगर वो फिर भी हिल रही है थोड़े टाइम बाद, इधर उधर धड़क रही है, सेंटर में नहीं धड़क रही है, आपने मलवा भी लिया था, वो सीधा IBS है। अब आपने कुछ हैवी नहीं उठाना है और आराम से साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, खाली पेट गैस का कैप्सूल और साथ में कोलास्पेक्स ऐड करवा के अपना ट्रीटमेंट लो, और डायरिया वाले साथ में नॉर्मेक्सिन या लिब्रेक्स ऐड करवा के अपना ट्रीटमेंट लो। हाँ, और कॉन्स्टिपेशन वाले साथ में रात को लैक्सेटिव लो। और भाई मेरे पास आके, अभी आपने सिर्फ कोर्स शुरू किया है, अभी आके कमेंट मत करो कि डॉक्टर ने ये मेडिसिन दिया, क्या मैं इसमें और ऐड करवाऊँ। भाई मैं कोई साइकेट्रिस्ट थोड़ी हूँ, ठीक है। तो आप पहले दिन दूसरे दिन ही आके ऐसा मत करो। आप ठीक हो, आप मतलब 3-4 महीने लेके देखो, उसके बाद आपको पता लगेगा ना, उसके बाद आप कुछ पूछ सकते हो कि अभी भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तब जाके आप कुछ उसमें करवा सकते हो, तब जाके हमारी नॉलेज तब काम आएगी आपके।
हमारी नॉलेज अगर आपने यूज़ में लेनी है, कम से कम 3-4 महीने का ट्रीटमेंट लो, उसके बाद वो नॉलेज आपके काम आएगी। अभी तो आप मेडिसिन लेके आए हो, पहले दिन ही कमेंट कर देते हो डॉक्टर ने ये दी, मुझे तो कोलोस्पेक्स डॉक्टर ने लिखी नहीं, मुझे तो नॉर्मेक्सिन भी नहीं लिखी, ठीक है, मेरे को तो ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। आप लेके तो देखो, ठीक है, आप 3-4 महीने लो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं भागे जा रहे हैं? आप एक बात बताओ, आप साइकेट्री से कोर्स ले आए, आप शुरू कर रहे हो, हम कहीं भाग रहे हैं? 3 महीने बाद भी यहीं मिलेंगे, 4 महीने बाद भी यहीं मिलेंगे, 1 साल बाद भी यहीं मिलेंगे, 5 महीने बाद भी यहाँ मिलेंगे। तब पूछ लेना कोई डाउट हो, तब तक दिल लगा के लो तो सही। हम कहीं नहीं भाग रहे, ठीक है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि यार मेरा अभी वजन नहीं बढ़ रहा भैया, मुझे 2 महीने हो गए। देखो भाई, अगर आपको 4-5 महीने ट्रीटमेंट लेते हुए नहीं हुए हैं, उससे पहले कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। प्लीज उससे पहले कुछ मत पूछो यार। 4-5 महीने कोर्स लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछो, उससे पहले मैं कोई आंसर नहीं करूंगा, ठीक है। 2 महीने में क्या होता है यार? ये IBS है, कोई सर्दी जुकाम थोड़ी है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं यार मुझे तो 2 महीने हुआ, अभी पेट दर्द शांत नहीं हुआ, मेरा अभी वजन नहीं बढ़ रहा है, 2 महीने हुए हैं। भाई टाइम लगेगा, लंबा कोर्स है। जितने भी निकले हैं, जो नए चैनल बन रहे हैं, उनसे पूछ सकते हो, आपको अगर नहीं विश्वास है कि उन्होंने कितना लंबा झेला है, कितना पेशेंस रख के उन्होंने धीरे 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 पूरा पेशेंस रख के तब वो निकले हैं, ठीक है। इतने जल्दबाजी मत करो, ठीक है। और बहुत से लोग पूछते हैं बीच में हम दारू पी सकते हैं, हम स्मोकिंग कर सकते हैं, हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो भाई ये चीज़ें अवॉइड रखो, ठीक है। ऑलरेडी दिमाग नशे में है दवाइयों की वजह से, तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। प्लस वही ना हो जाए, माइनस माइनस प्लस वाला सीन ना हो जाए, ठीक है। तो इन बिल्कुल दूर रहो आप इससे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह इन चीज़ों से, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चना सत्तू अगर आपको बल्क में एक साथ खरीदने पे बहुत सस्ता मिलता है, तो अपना ले आके रख लो, 10 किलो 8-10 किलो जितना भी है, ठीक है, आपका चलता रहे। रोज का अगर आप 100 ग्राम, अगर रोज का 150 ग्राम भी लोगे, हाँ अगर आप रोज का 150 ग्राम भी लेते हो, तो भी आपका महीने का 4.5 किलो सत्तू ही यूज हुआ, ठीक है। तो ठीक है यार, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, ये लो। अगर आप दूध नहीं पी पाते हो और चीज़ें प्रोटीन वाली नहीं खा पाते हो साथ में, इससे आपका बहुत बढ़िया रहेगा। और आपका जो फिशर वगैरह, पाइल्स वगैरह, वो जल्दी जल्दी हील होंगी चीज़ें, ठीक है। आपके बाल, स्किन वगैरह होएगी, और पेट बिल्कुल साफ होएगा। यही नहीं है कि सिर्फ इससे प्रोटीन ही मिलता है, यही नहीं है इससे प्रोटीन ही मिलता है। ये रखोगे तो लाइफ टाइम आपको लैक्सेटिव की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना फाइबर होता है, क्योंकि जो चने के छिलके होते हैं ना भुने हुए, वो भी इसमें पिसे होते हैं। बिल्कुल आपका पॉटी को ऐसे प्लेन करके सुबह क्लीन करके पूरा, और ऐसे नहीं है कि आपकी पॉटी ऐसे थोड़ी थोड़ी करके आएगी, एक बारी में पूरा पेट खाली कर देगी। इतना बढ़िया फाइबर होता है इसमें, ठीक है। तो आप चना सत्तू लाइफ टाइम के लिए ऐड रखो, इसे हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर इसे हल्के मत लेना कि यार ये तो पता नहीं कहाँ कौन सी बात कर रहा है, चना सत्तू क्या चीज़ है ये, हम क्यों लें। आप 10 दिन लेके देखो, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ टाइम के लिए चना सत्तू जरूर ऐड रखें। पाउडर एक डब्बे में भर लिया, प्लास्टिक के कंटेनर में भर लिया, उसमें से 4-5 चम्मच निकाले बड़े बड़े, ठीक है, बड़े से ग्लास में घोले, पानी के साथ पी गए। उसके नीचे जो बैठ जाता है फाइबर, वो भी पीना है, पानी में घोल के पी गए। उसके बाद 1-2 गिलास पानी और पी गए, ठीक है। पानी अच्छे से रखना, अगर प्रोटीन आप ले रहे हो ना और फाइबर ले रहे हो लाइफ में, तो पानी का इंटेक कम से कम 2 लीटर तो मिनिमम है, पूरे दिन में पीना ही है, ठीक है। उससे ऊपर जितना मर्जी, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 लीटर, ठीक है, वो आपके ऊपर है, लेकिन 2 लीटर कम से कम होना चाहिए। और रात को रात को खाना खाने के बाद आप पानी नहीं पीते हो, वो सबसे बड़ी गलती है। तभी सुबह हार्ड होके पोटी निकलती है। रात को खाना खाने के बाद आप इसलिए पानी नहीं पीते हो कि आपको सोने के बाद यूरिन जाना पड़ेगा। यार रात को कौन उठ के यूरिन करने जाए, वो सबसे बड़ी गलती है। पानी रात को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा पानी पियो ताकि सुबह आपको बिल्कुल सॉफ्ट आए, ठीक है। तो आपको नींद ज़्यादा पसंद है या हॉस्पिटल में लेट के जो सर्जरी करवानी पड़ती है नीचे, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ठीक है, आपको वो मतलब वो आपको चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा आपको कंफर्ट ख़राब करके आपको यूरिन करने जाना पड़ता है, वो चाहिए, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं लेटना चाहते हो हमारी तरह, जो हमारे साथ हुआ है कि वहाँ पे लेट रहे हैं और फिर अपनी सर्जरीज करवा रहे हैं, ठीक है। इतनी सर्दियाँ होती थी और रात को मेरे और मेरे पापा हम जा रहे होते थे दिल्ली सर्जरी करवाने, क्योंकि डॉक्टर सुबह 7 बजे खुल जाती थी उनका जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, तो हमें सुबह सुबह अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, क्योंकि डॉक्टर 2-3 घंटे के लिए ही अवेलेबल होते हैं। उसके बाद वो पूरे दिन सर्जरीज करते थे, तो अपनी ओपीडी में वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बैठते थे, ठीक है। तो हमें सुबह सुबह टाइमली पहुंचना होता था, तो हम रात को ही निकल जाते थे इतनी ठंड में,
ठीक है, अंधेरे में सभी लोग सो रहे हैं और हम देख लो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सर्जरीज करवाने जा रहा हूँ, फिर ऊपर से IBS भी है, ठीक है। और सर्जन को भी समझा नहीं पा रहा हूँ कि सर मुझे बहुत हार्ड आती है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं हार्ड आने से, उन्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला साथ में आप लैक्सेटिव ले सकते हो, है ना, आप डुफ्लेक्स सिरप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना, साथ में ये लो, आप लैक्टोज वाली सिरप लो, लिख दी थी उन्होंने भी, बस इतना लिख देते हैं लैक्सेटिव कि आप ये लो, ठीक है। और मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं IBS के बीच में सर्जरीज करवा रहा था, ठीक है। सर्जरी के बाद भी हार्ड आ रही थी, ड्यूरिंग सर्जरी भी हार्ड आ रही थी, कैसे, मतलब इतनी सर्जरीज नहीं होती मेरी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले IBS ठीक होना जरूरी है, उसके बाद ही सर्जरीज या एनल के ट्रीटमेंट के बारे में आप सोचें, ठीक है। ठीक है, तो रात को खाना खाने के बाद पानी ज़रूर पीना है और ज़्यादा पीना है। और एक और बात मैंने कहनी थी, हाँ, जो मैंने पहले भी बोली, खाना ज़्यादा खाना है दिन में, ठीक है। और सुबह खाली पेट कभी भी नहीं रहना, चाहे IBS में हो, चाहे आप IBS से ठीक हो चुके हो या किसी को IBS भी नहीं है, खाली पेट कभी मत रहना। सुबह आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है, सुबह उठते ही ज़रूर खाना है, ठीक है। पेट में दर्द, ब्लॉटिंग वगैरह जो भी होता है, आप खाली पेट रहते हो तब होता है। और ज़्यादा खाना खाना है दिन में 3 या 4 बार, चाहे थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पर दिन में 3-4 बार, क्योंकि अगर आपको दिन में 2 बार पॉटी खुल के आ गई ना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी होगा ही नहीं, ठीक है। या आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर दिन में लंच किया, बहुत सारा पानी पिया, थोड़े से फ्रूट खाया या सलाद खाया, शाम तक आपको बढ़िया पॉटी आएगी, फिर आप रात को खाओगे, फिर अगले दिन सुबह खुल के पॉटी आएगी, ठीक है। ये साइकिल ऐसे चलता रहे। और दिन में सत्तू ऐड रखोगे, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी, इतनी बढ़िया चलेगी। अगर आप बाहर गलती से जंक भी खा रहे हो या गलती से नॉनवेज भी खा रहे हो, अगर नॉनवेज वाले बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, उस नॉनवेज से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, साथ में अगर आपने बाहर का जंक भी बहुत खा रहे हो, सत्तू आपका वो चीज़ बैलेंस रखेगा, आपको हार्ड नहीं आने देगा, पॉटी कभी भी नहीं आने देगा, प्रोटीन का प्रोटीन और फाइबर का फाइबर, ठीक है। जैसे लोग करते हैं ना, इस बगोल की भूसी खरीद लेते हैं, इस बगोल का हस्क खरीद लेते हैं, वो लेते हैं कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उससे भी बढ़िया फाइबर है उसमें, सत्तू में, और सस्ते का सस्ता है यार, ठीक है। तो मतलब इससे सस्ता और इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ कोई भी नहीं है, ये वरदान है, सत्तू तो वरदान है, ठीक है, चना सत्तू है जो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मैंने आपको बताना था, इतने से डिस्कशन करनी थी। तो फिर आप करते रहो अपना ट्रीटमेंट, जो लाइव आके समझा रहे हैं अपने नए चैनल बना के, अपने लाइव वीडियोस कभी डिलीट मत करना, उन्हें पढ़ी रहने देना, उसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, और अपनी सारी जर्नी बताते रहो, चैनल्स ज़रूर बनाओ, ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई नेगेटिव कमेंट करता है, कुछ करता है, उसे इग्नोर करो। मैं क्यों नहीं पढ़ता किसी कंट्रोवर्सी में, ना किसी को रिप्लाई देता हूँ ऐसी उल्टी सीधी बात का, कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है मैं बिल्कुल इग्नोर रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार मुझे मतलब उस चीज़ में नहीं उलझना है, उस चीज़ में उलझ गया तो आपको कुछ बता ही नहीं पाऊंगा, आप सब मुझे गालियाँ दोगे कि यार भैया आप IBS के बारे में बताने आए थे कि आप इन सब चीज़ों में उलझने आए थे, क्या करने आए थे और किस ट्रैक पे चले गए, ठीक है। तो मुझे अगर कोई उकसाएगा या मुझे कोई नीचे कमेंट करेगा कि यार उस चैनल पे वो वीडियो वाला आपको ऐसे बोल रहा है, वो वाला ऐसे बोल रहा है, मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, ना मैं इन चीज़ों में पढ़ूंगा, ठीक है। और कोई भी आके मुझे मत बोले, मैं इस वीडियो में क्लियर बोल रहा हूँ, कोई भी आके मुझे मत बोले कि भैया वो उस चैनल पे ये कर रहा है, वो उस चैनल पे ये कर रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं अपने चैनल पे फोकस कर रहा हूँ भाई, मैं तुम पे फोकस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ IBS से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे उस गेम में नहीं जाना है, ठीक है। खींचातानी वाली गेम में उसकी टांग खींच दी, इसकी टांग खींच दी, उसको गाली बक दी, इसको गाली बक दी, ठीक है। और उसके ऊपर वीडियो बना दी, उसने मेरे ऊपर बना दी, फिर मैंने उसके ऊपर बना दी, फिर उसने मेरे ऊपर बना दी, ठीक है। ऐसे मतलब यार इस चुतिया पे में नहीं फंसना है, ठीक है। सिर्फ कोई भी मेरे को ऐसा बोलेगा कि वो चैनल वाला ऐसे कर रहा है, आप चुप क्यों हो, वो चैनल वाला ऐसे बोल रहा है, भैया आप बोलते क्यों नहीं हो, तो भाई मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, आप सबके पास भी यूट्यूब है, आप अपना चैनल बनाओ और उनके बारे में बोलो अगर आपको बोलना है, लेकिन मुझे मत उकसाओ, ठीक है। मेरे पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी इंटरनेट है, आपके पास भी फ़ोन है, आपके पास भी इंटरनेट है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मुझे मत उंगली करो कि आप बोलो, आप सब बनाओ अगर आपको बोलना है, लेकिन मुझे इस चीज़ में नहीं पढ़ना है,
ठीक है, मेरा गोल यही है, क्योंकि आपको पता है मेरी पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी खींचातानी हुई थी, उसका रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। कोई रिजल्ट निकला उसका? कुछ रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, किसी ने मुझे बोल दिया, मैंने उसे बोल दिया, फिर उसने मेरे ऊपर बना दी, फिर मैंने उसके ऊपर बना दी। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि आप लोग ही मुझे गालियां देने लग गए। आप लोगों से मुझे सुनना पड़ा कि यार विशाल भैया आप इग्नोर करो ना इन चीज़ों का, आप सिर्फ आईबीएस के बारे में बताओ, आप क्यों मतलब इन चीज़ों में पढ़ रहे हो, जो आप बताने आए थे, मतलब आप किस ट्रैक पे जा रहे हो। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी यार कि सही बात है, अलग ट्रैक पे नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। यूट्यूब बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत से चैनल हैं, बहुत से स्कैमर्स हैं, बहुत टाइप के लोग हैं, कितनों से उलझूंगा, करोड़ों लोग हैं, कितनों से उलझूंगा, लाखों चैनल्स हैं, कितनों से उलझूंगा, और मैं क्यों उलझूं। ठीक है, तो कोई भी कमेंट करेगा विशाल भैया उस चैनल पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप खुद हैंडल करो, मुझे अपने इस पे फोकस करने दो, जो दिमाग में मेरे आईबीएस से रिलेटेड आती है, और जो कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं उनमें उन्हें जब टाइम मिलता है रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी तरफ से सिर्फ यही होगा कि मैं सिर्फ आईबीएस के बारे में ही बोलूँगा, और क्या कहते हैं, सिर्फ आईबीएस पे ही फोकस करूँगा। ठीक है, अपने ट्रैक से नहीं हटूँगा। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।